मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं ज़हरा शेख और आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उदय सागर झील किनारे राजू बन्ना का गुंडाराज, नाबालिग बच्चे सहित 3 को बनाया बंधक, नंगा कर खूब की पिटाई। मेवाड़ हाईटेक कंपनी के कर्मचारी को नहीं दिया मेहनताना, कर्मचारी को चोर बताकर की मारपीट, सुकेर थाने में मामला दर्ज। ट्रेन के सामने आया युवक, दर्दनाक मौत, युवक की गर्दन कटकर गिरी दूसरी जगह, परिजनों ने हत्या करने की जताई आशंका। यातायात नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां, गाड़ी के ऊपर बिठाई जा रही है सवारियां, पुलिस प्रशासन नींद में। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गुंडाई राज की। उदयपुर की उदय सागर झील में मछली के ठेकेदार के साथी की गुंडाई से आसपास के लोग परेशान हैं। झील किनारे बने मछली के कांटे और गोदाम की चौकीदारी करने वाले राजू बन्ना का खौफ लोगों को जीने नहीं दे रहा है। लोगों को बंधक बनाकर गोदाम में ले जाकर मारपीट करना और उन्हें नंगा करके गांव में बदनाम करना राजू का पेशा हो गया है। यहां तक कि राजू बन्ना के गुंडा राज के आगे पुलिस भी नतमस्तक है। क्षेत्र में हो रही गुंडागर्दी के कई वर्षों से शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग अब मीडिया के सामने भी आए हैं और उन्हें अपनी आप बीती सुनाई है। देखिए रिपोर्ट। उदय सागर झील के किनारे बने मछली के गोदाम के चौकीदार राजू बन्ना की गुंडागर्दी इस हद तक बढ़ गई है कि अब तो कानून भी उनकी जेब में रहता है। घटना कुछ समय पूर्व की है, जब गांव में ही लालू गमेती, रामजी गमेती के साथ एक नाबालिग बच्चा झील में नहाने गया। गुंडाराज राजू बन्ना ने उन्हें मछली के कांटे में ले जाकर बंधक बनाया और नंगा करते हुए खूब मारपीट भी की। ये पीड़ित लालू गमेती ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व लालू अपने साथी रामजी गमेती एक नाबालिग दोस्त के साथ झील किनारे नहाने गया था। तभी राजेंद्र सिंह उर्फ राजू बन्ना वहां आया और तीनों को मछली के गोदाम में ले गया, जहां उनके साथ 3rd डिग्री की गई। उन्हें ज़मीन पर पटक पटक कर मारा और बाद में कपड़े खुलवाते हुए उन्हें नंगा तक कर दिया। लालू ने एक्सीडेंट के बाद पैर में रोड लगे होने का भी खूब हवाला दिया, लेकिन गुंडाराज राजू बन्ना ने एक न सुनी और बेरहमी से पिटाई करता रहा। और मैं बिजली का रहने वाला हूँ। हम फ्रेश होने गए थे नदी में, जो ये तालाब वाले ठेकेदार के आदमी हमको पकड़ के नदी से ले गए और तंबू पर मारपीट की और नंगा किया और बहुत ज़ोर से मारा। एक 1.5 घंटे तक मारा हमको, तीन जने को पकड़ के रखा। किस जगह पे? ये अपने मछली वाले कांटे पे, सेंटर पे। पहचानते हो नाम? हाँ, राजू बन्ना, राजेंद्र सिंह नाम है उसका। क्या बोल रहा था? यूँ बोल रहा कि मछली पकड़, हम तो मछली पकड़ ही नहीं मछली, और मैं बोल रहा हूँ मेरा पाँव टूटा हुआ है, मत मारो मत मारो। तो खींच के बाल पकड़ कर ज़मीन पर रगड़ रहा था और फिर नंगा किया 3 जनों को। और कोई मारने की धमकी वगैरह देता है क्या? हाँ, और कल परसों बोल रहे थे कि मेरे लिए और मेरे भाई के लिए एक छोरा और है रामला, बोल रहा कि ये दिख नहीं रहे, कहाँ गए। लालू के साथ उसका साथी रामजी गमेती और एक अन्य नाबालिग बच्चा भी था। राजू का दिल नाबालिग को देखकर भी नहीं पसीजा और उनके साथ भी 3rd डिग्री करता रहा। रामजी गमेती ने बताया कि सभी झील किनारे नहाने गए थे, लेकिन राजू ने उन्हें बंधक बनाकर नंगा किया और खूब टॉर्चर भी किया, यहाँ तक कि पुलिस के पास नहीं जाने की हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस उसकी जेब में रहती है। रामजी को भी राजू की बातें इसलिए सच लगी क्योंकि पिटाई करने के बाद राजू खुद तीनों को चौकी लेकर गया, लेकिन वहां भी पुलिस कर्मियों ने उनकी बातें सुनने के बजाय गुंडाराज राजू की शिकायत पर चौकी में ही उनसे मारपीट शुरू कर दी। यही नहीं, राजू बन्ना ने भी पुलिस वालों के सामने तीनों को खूब मारा। पुलिस कर्मियों से मिलीभगत होने के कारण ही आज तक राजू बन्ना के खिलाफ कोई थाने में भी नहीं जा पाया है। दरा पर नंदी पर हापड़ो हारू किया और वोटों ये आदमी आया हुआ, माँ ने पकड़े ले गया। अच्छा, फांसे ले बेटा मारपीट की थी। कटे ले गया और तंबू माते किससे मारियो कह के तो बेल्ट ठोई जान नागा कीदा न फते फाता बेटा थाना में ले गया। थाना में भी ले गया? थाने? हाँ, बच्चा कहीं भी हो? थाना में ले गया, थाना में फते बेटू धमकी दी। कहीं
वटो यूँ क्यों कि थाना वाला भी अबे अटे आई गया आन दे मतलब थाना वाला 12 थाना वाला मार खाक पे दे रखूँ उन्हें राज्य क्यों कथा थाना में ले गया था या अटे प्रताप में या अपने मादली थाना में मादी चौकी ले गया हाँ सौकी पे उनके बाद और कोई धमकियां दी थी कि तटा इकड़े आपको माने तो मूद मारा था बड़ी तलावड़ी रहूँ नहीं अभी आपने सीधा साधा काम पे था सीधा साधा घरे चौकी पे भी पुलिस वाला 2 साल लाता माली मिली मारे अच्छा और वहाँ राजे भी पुलिस वाला हमें ठोकी का वीडियो देखा था जिसके अंदर कोई मारपीट कर रहा है लड़के के साथ मारपीट कर रहे हैं गाली गलौज से कर रहे हैं और वीडियो देखते ही तत्काल पुलिस हम एक्टिव है अपनी टीम भेजी है कि वे कौन प्रार्थी हैं पता किया गया है कि उसके उदय सागर के पास ही बिछुड़ी के रहने वाले जो कुछ बच्चे थे गपीतियों के लड़के थे तो उनके साथ मारपीट की गई थी और उसमें से हमारी टीम पहुंची और एक प्रार्थी को लेकर आए हैं जिसने बता रहा है मीडिया में उस प्रार्थी ने बताया कि 8-9 दिन पहले की घटना है और मेरे साथ राजू बन्ना और राजेंद्र सिंह ने और एक कोई नरेंद्र सिंह करके थे और 2-4 लोग और थे जिसमें मारपीट करी है और वहाँ हमें अर्धनग्न भी किया है इस तरह किया गया है और अब किस तरह उनके साथ मारपीट की है और क्या घटनाएं की गई हैं उस संदर्भ में हम उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं और FIR दर्ज की जा रही है SST धाराओं में और उसका अनुसंधान किया जा रहा है। अभी जैसे प्रार्थी बता रहा है कि वो ना बता रहा है कि 8-9 दिन पहले ही घटना है हमने उनसे यही पता किया रहा है कि हमें तत्काल पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी फिर भी हम प्रार्थी को भी लेके आए हैं उनसे FIR दर्ज ली जा रही है और पुलिस इस पर काम कर रही है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित मेवाड़ हाईटेक कंपनी के एक कर्मचारी को मेहनताना नहीं देने और चोर बताकर कर्मचारी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरन दास वैष्णव करीब 12 वर्षों से मेवाड़ हाईटेक कंपनी में कार्यरत है। वैष्णव का कहना है कि पिछले 3 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। उसके साथ ही 7 महीनों का CR मिलाकर करीब 60,000 रुपये कंपनी द्वारा नहीं दिए गए। सैलरी मांगने पर पहले तो टाल दिया गया, लेकिन कल सैलरी मांगने पर मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मेरे साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट सुखेर थाने में दर्ज करवाई है। बताओ मेवाड़ इंजीनियरिंग सुखेर में मैं गांव नारमंगला का रहने वाला हूं सर। मैं कल मेरे के ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज चोरी का इल्ज़ाम लगा के मेरे को ऊपर हॉल में बुला के मेरे साथ में मारपीट की। 2 गार्ड वालों ने पकड़ रखी, तीसरे गार्ड वाले ने मारी और मेवाड़ हाईटेक के चतुर सिंह राठौर वो पास में खड़े रह के मेरे साथ में मारपीट करवाई है सर। और मेरे को इंसाफ चाहिए और मेरे 60-70 हज़ार रुपये मेरे पे सैलरी बन रही है वो दिलाई जाए सर। मेरे को इंसाफ चाहिए सर। मेरे को बहुत मेरे बुरी हालत से मेरे साथ मारपीट की है, मैं किसी को बताने लायक भी नहीं हूँ, ऐसी जगह पे मेरी मारी है इन्होंने। मामले में वैष्णव की पत्नी ने कहा कि हम गरीब लोग हैं और हमारे साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने बताया कि मेरे पति को इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी कई मामले इस फैक्ट्री के सामने आ चुके हैं जिसमें फैक्ट्री द्वारा कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी गई है। दंपति ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि हमें और हमारे जैसे गरीबों का मेहनत का पैसा दिया जाए और फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे पति मेवाड़ हाईटेक में नौकरी करते हैं कम 10-15 साल से, तो क्या अभी 1-2 साल से वो टाइम से पैसे देते ही नहीं है। कभी 2 महीना से हो जाते, कभी 3 महीना, कभी 4 महीना ऐसे करते, पैसे देते ही नहीं है। जब पैसे मांगने जाते आज नहीं है कल परसों 4 दिन 5 दिन बताते और बाद में पैसे डालते ही नहीं। अभी इनको 4 महीना पहले ये फैक्ट्री में बीमार थे, इनके बहुत गाड़ी चल रही और 5 बजे बाद ये फैक्ट्री में पड़ी गए, बेहोश पड़े थे, पूरी फैक्ट्री के लोग चले गए तो भी इसको किसने संभाला ही नहीं। 11:30 बजे हमने गाड़ी लेके गई थी। एक गार्ड था वो रुंगनाथ सिंह जी करके वही थे ना, तो वो ने मैं पूछा था मैं मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, तो बोले वो तो घर गए। मैं मेरे हस्बैंड घर तो आए ही नहीं अभी तक। तो पीछे संभाले तो पीछे फैक्ट्री में पीछे लाशरी तरफ पड़े थे, वहाँ से उठा के हम लेके आए। तो भी मैंने दूसरे दिन जाके बोला था मेरे को पैसे चाहिए, मेरे हस्बैंड बीमार है, तो बोले अभी नहीं है। उसके 6-7 दिन बाद 5,000 रुपये डाले थे, उसके बाद पैसे डाले ही नहीं थे। अभी पैसे मांगने के मेरे क्या मकान का लोन चलता है, किस्त जमा करवानी थी और घर में दाना नहीं, आटा अभी नहीं है घर में। उदयपुर जिले के देबारी समीप बुधवार देर रात को एक युवक ट्रेन के कटने से दर्दनाक मौत हो गई। युवक देर रात रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और अचानक ट्रेन के सामने आने से कुछ समय पहले ट्रैक पर आ गया। जब तक ट्रेन के ड्राइवर को पता चलता तब तक ट्रेन से वह टकरा गया और हादसा इतना तेज था कि युवक की गर्दन कटकर दूसरी जगह गिर गई। जानकारी मिलने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को MB हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाया। जानकारी के अनुसार कान सिंह पिता मदन सिंह राठौड़ निवासी खेरोदा के बुधवार देर रात देबारी के समीप रेलवे ट्रैक के समीप हादसे में मौत हो गई।
ट्रेन आने से पहले वह ट्रैक के पास खड़ा था, लेकिन ट्रेन आने के बाद अचानक ट्रेन के सामने आ गया। इससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। दर्दनाक हादसे के बाद घटना के बारे में जानकारी दी गई। इस पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी पहचान होने के बाद पुलिस ने सबसे पहले परिजनों को सूचित किया। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और देर रात शव को लोगों की सहायता से मोर्चरी में रखवाया गया। इसके बाद गुरुवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। इससे पहले मोर्चरी के बाहर परिजनों सहित कई लोग एकत्रित हो गए। मोर्चरी के बाहर एकत्रित लोगों के साथ पुलिस ने समझाइश की और बाद में परिजन पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हुए। युवक के परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट में परिजनों ने कान सिंह की हत्या होने की आशंका जताई। परिजनों की दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिजनों की माने तो कान सिंह को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे में इस तरह रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिलना इस बात की तरफ इंगित करता है कि उसकी हत्या हुई है। पुलिस जांच में जुट गई है। और ये जो मृतक है मेरा भतीजा, छोटे भाई का लड़का है। और ये लड़का इतना सीधा साधा था कि ड्यूटी जाना, ड्यूटी से घर आना जाना, यही काम था उसका। न किसी से इसके कोई ऐसा मालूम था कि भाई कोई रंजिश है या परिवार में कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे डेली साथ उठना बैठना, मेरा प्रोग्राम थे, प्रोग्राम में अटेंड किया उसने, सारी चीज़ें उसने उसके हाथ से करी है। काम वगैरह सारा वही करता था। सबको दोनों तीनों भाइयों के साथ बैठता उठता। उदयपुर आता तो ये फ़ोन करता इनको कि भाई मैं यहाँ आया हूँ और लेट हो जाऊँगा, घर आऊँगा। तो ये घर आके 1 दिन रुकता, 2 दिन रुकता और फिर वापस निकल जाता। ये आप क्या चाहते हो? आप मैं ये चाहता हूँ पुलिस अधिकारियों से, आला अधिकारियों से यही चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सज़ा मिले। और कल रात को ये घटना घटी थी, तब मेरे को पास फ़ोन आया था, तो मैं मौके पर पहुंचा था। और मौके पर पहुंच के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये कोई साजिश है या कुछ है, विवाद है इसके पीछे। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे को उचित से उचित कार्रवाई की जाए, इसकी मोबाइल की ट्रैकिंग की जो भी है वो सब निकाला जाए। क्योंकि ये ऑफिस से गया था, ऑफिस से 7 बजे निकल गया था। ऑफिस से ये सीधा यहाँ आया, यहाँ पे किस बिहाव से आया, इसको किसने बुलाया, कैसे क्या है क्या नहीं है। क्योंकि बाकी डेली पर्पस से तो ये ऑफिस से छुटने के बाद मैं घर पे चला जाता है। तो मैं पुलिस प्रशासन से और सबसे यही चाहता हूँ कि आप उचित कार्रवाई करके और जांच करें। और हमको और बिल्कुल सरल स्वभाव का था, किसी से कोई परेशानी नहीं, फ्री माइंड आदमी था। किसी पे शक किया? जी सर, किसी पे शक है यार? शक वक्त तो नहीं सर, इतना सरल स्वभाव का था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। सुबह उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था। अभी रिसेंटली कांस्टेबल का एग्जाम दे के आया है, फ्री माइंड था। अभी थोड़े टाइम हमारा फैमिली प्रोग्राम भी था, वहाँ पे भी आराम से रहा था। ये उदयपुर शहर में यूं तो यातायात नियमों की बड़ी सख्ती से पालना करवाई जाती है और हम उदयपुर वासी इस पर सख्ती से पालना भी करते हैं और अपने शहर को हादसों से मुक्त करने में अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है, इस तरह के दृश्य देखने के बाद एक चीज जरूर ख्याल में आती है कि जब हम पालना कर रहे हैं और पालना न करने पर हमारे द्वारा यातायात नियम तोड़े जाने पर यातायात पुलिस द्वारा चालान किया जाता है। इस तरीके से जान जोखिम में डालकर सवारियों को बिठाने वाले इन कमर्शियल व्हीकल पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जो कि पुलिस की आंखों के सामने छतों पर और दरवाजों पर इंसानों को खड़ा करके यातायात नियमों की धज्जियां इस तरीके से उड़ाते हैं जैसे कि नियम उन्होंने खुद बनाए हैं। कुछ दिन पहले उबेश्वर रोड पर हुए हादसे के बाद से ऐसे कई सारे वीडियो सामने आए जिसमें यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उसी कड़ी में ये वीडियो भी आपके सामने है। इस वीडियो में उदयपुर से केसरिया चलने वाली यह गाड़ी किस तरीके से सवारियों को बिठा के ले जा रही है और सवारियों की जान से खिलवाड़ कर रही है, साफ देखा जा सकता है। अब इस पर यातायात पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें, ये गाड़ी सवारियों को लेकर उदयपुर से बैठाकर खेरवाड़ा की तरफ जा रही है, जिसके रास्ते में भी यातायात पुलिस मौजूद होती है और पारस चौराहे पर भी यातायात पुलिस मौजूद रहती है। उनके सामने ही इस तरीके से गाड़ियों का संचालन हो रहा है। इस वीडियो को हमारे संवाददाता इरफान ने अपने कैमरे में शूट किया। महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ के प्रदेश आह्वान पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर नियमित करने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे नरेगा कार्मिकों के समर्थन में जिला सरपंच संघ ने नैतिकता के आधार पर समर्थन दिया है, जिसको लेकर जिला सरपंच संघ अध्यक्ष संदीप श्रीमाली के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को समर्थन पत्र सौंपा। सरपंच संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में नरेगा कर्मियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जल्द से जल्द नरेगा एलईसी भर्ती 2013 का कैलेंडर जारी करने की मांग की है, अन्यथा इनके द्वारा
तालाबंदी कर सभी कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान जिला मंत्री योगेंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष राजसमंद नौकलाल कुमावत, ब्लॉक अध्यक्ष खमनौर किशन लाल गाडरी, नमाना सरपंच चंद्र कुंवर, नरेगा संघ जिला अध्यक्ष लक्ष्मण मेघवाल, चुन्नीलाल यशवंत मेघवाल मौजूद थे। आपको बता दें कि पंचायत राज LDC भर्ती 2013 और अधीनस्थ भर्ती 2013 के समस्त पदों पर भर्ती पूरी करने या सभी कैडर को समायोजन की पॉलिसी बनाकर कार्यरत पदों पर सीधा समायोजन करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। आज जिला सरपंच संघ राजसमंद ने जो 2013 में संविदा कर्मी जो बाकी रह गए थे LDC भर्ती में, जो नरेगा कार्मिक है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं कि उनको चाहिए कि वो परमानेंट करें। तो हम सरकार से ये मांग करने के लिए कि उनको स्थायीकरण किया जाए, इसलिए जिला सरपंच संघ राजसमंद ने उनको समर्थन नैतिकता के आधार पर देने का तय किया है। प्रदेश स्तर पर भी हम सरपंच संघ से बात कर रहे हैं कि इस आंदोलन में उनको नैतिकता के साथ साथ दूसरा समर्थन भी दे, कार्य बहिष्कार करना पड़े या उनको जो सरकार से वार्ता करने में जो सहयोग देना है। ये जो सरपंच जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है और मुखिया का फर्ज होता है कि परिवार के सब सदस्यों को जीवन आर्थिक और सामाजिक रूप से समर्थ बने। झालावाड़ जिले के मिश्रोली थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के क्रेटा कार और क्रूजर जीप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि संगठित अपराधों व मादक पदार्थ तस्करी व पर रोकथाम के लिए पुलिस ने जिले भर में अभियान चला रखा है। इसी के तहत मिशोली थानाधिकारी अजय शर्मा मई ज़ाब्ते के क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान भवानी मंडी मार्ग पर संदेह के आधार पर एक क्रूजर वाहन तथा एक क्रेटा कार को भिन्न भिन्न कार्रवाई में रोककर तलाशी ली, जिनमें दोनों वाहनों में सवार कुल 3 तस्करों के पास से 43 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी मादक पदार्थ तस्करों कादिर खान निवासी आवर, बालाराम बैरागी निवासी हतुनिया भवानी मंडी तथा संजय जाट निवासी सुसनेर मध्य प्रदेश को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की क्रूजर जीप तथा क्रेटा कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस को पूछताछ के दौरान तस्करी से जुड़े इनके अन्य नेटवर्क के बारे में खुलासे की उम्मीद है। झालावाड़ जिले के जालरापाटन स्थित झालावाड़ 12 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ डेयरी बंद होने की कगार पर आ गया है। झालावाड़ डेयरी करीब 17 करोड़ के घाटे में चल रही है। ऐसे में करोड़ों रुपयों की देनदारियों होने और दुग्ध उत्पादकों को भुगतान नहीं होने के चलते दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने दूध देना बंद कर दिया है। इसके चलते कई दूध उत्पादों का उत्पादन यहां बंद हो गया है। डेयरी प्रबंधन के अधिकारियों का कहना है कि डेयरी के बॉयलर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके चलते शटडाउन लेना पड़ा है, लेकिन सारा मामला करोड़ों रुपए के घाटे से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ एवं बारां जिले के दुग्ध उत्पादकों के हित में इस डेयरी की स्थापना करवाई थी। तब से यह डेयरी यहां पर संचालित है। वर्ष 2010 में भी कुछ कारणवश इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में दिसंबर 2015 में अतिरिक्त बजट देकर एवं मशीनरी दिलाकर फिर से शुरू करवाया गया। लेकिन लगातार कर्ज का भार बढ़ते जाने से और दूध का उत्पादन कम होने के कारण लागत के मुकाबले आय कम बन रही है, जिसके चलते डेयरी फेडरेशन फिलहाल यहां से दूध का उत्पादन बंद करवाकर कोटा भेज रहा है। फिलहाल यहां पैकेजिंग व प्रोसेसिंग का काम पूरी तरह बंद चल रहा है। इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के विधायक और सांसद जितने ही जिम्मेदार हैं, जितना कि यहाँ के संचालक मंडल जो था प्रशासनिक तौर के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ 17 करोड़ की देनदारी है, तो लगातार जब से ये स्थिति बनी है कि इसको स्थापित किया गया है, तब से लेकर आज तक की जो देनदारियां हैं वो बकाया क्यों है, और उसके अंदर 3.5 करोड़ रुपए देकर के आज फैक्ट्री का संचालन शुरू हो सकता है। तो हमारी राजस्थान सरकार से यही डिमांड है कि इस फैक्ट्री को बंद न करके इसका संचालन सुचारू रूप से किया जाए। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को और डेयरी मंत्री को पत्र लिख करके अवगत करवा दिया है, और वहां से एक सूत्रों के आधार पर समाचार प्राप्त हुआ है कि 2 करोड़ की राशि अभी वर्तमान स्थिति में ये देकर के इसके संचालन की व्यवस्था तो कर रहे हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि सुचारू संचालन और देनदारी जितनी भी है, जो यहाँ की समितियां हैं, दुग्ध सहकारी समितियां, उनको ये
पूरी राशि दी जाए और उनका पेमेंट क्लियर करके और उसका संचालन सुचारू हो, यह व्यवस्था लागू करने के लिए कल हम डेयरी में गए थे, वहां से जानकारी ली और जानकारी लेकर के ये जानकारी ऊपर ओएसडी देवाराम जी सैनी तक पहुंचा चुके हैं। झालावाड़ डेयरी से खस्ताहाल होने व दूध उत्पादन बंद होने के बाद झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेसी प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा ने यहां की व्यवस्थाओं पर जायजा लिया और सारे मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी है। जल्द से जल्द ही इसका संचालन सुचारू करने का आश्वासन मिला है। तो वहीं सारे मामले में झालावाड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि झालावाड़ डेयरी की काफ़ी देनदारियों थी, जिसके कारण ये घाटे में थी और वर्तमान में इसके बॉयलर में भी तकनीकी खराबी आई, जिसके चलते दूध उत्पादन बंद हुआ। अब इसी कारण से दूध कोटा भेजा जा रहा है और वहीं से पैकिंग और प्रोसेसिंग हो रही है। प्रशासन प्रयास कर रहा है कि जल्द ही तकनीकी खराबी दुरुस्त करवाई जाए, तो साथ ही इसकी देनदारियों निपटाने के लिए भी उचित स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह डेयरी वापस पटरी पर आ सके और दुग्ध उत्पादकों का खोया हुआ विश्वास वापस लौटाया जा सके। डेयरी में अभी काफ़ी सारी देनदारियां थी, काफ़ी सारी रिकवरी होनी थी, जिस वजह से काफ़ी लॉस मेकिंग में जा रहा था पूरा प्रोसेस। तो अभी जो वर्तमान में डेयरी का प्लांट है उसमें बॉयलर भी काफ़ी टेक्निकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसका भी पूरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस होना है। तो वर्तमान में अभी मिल्क प्रोडक्शन का काम झालावाड़ डेयरी से करने में यही मेन आपत्ति आ रही है कि बॉयलर अभी सेफ़ टू प्रोसीड नहीं है। तो जब तक बॉयलर वापस से फिक्स नहीं हो जाता तब तक हम कोटा में डाइवर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। इन द मीन टाइम हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी देनदारियाँ हैं पुरानी उनको हम रिकवरी करा करके या फिर सरकार की सहायता ले करके उसको एक बार सुचारू रूप से कंप्लीट वापस ऑन ट्रैक लाया जाए। और जितनी भी मैक्सिमम हमारे मिल्क सप्लायर्स हैं, जितनी भी हमारी समितियां हैं, उनमें हम एक विश्वास जागृत करते हुए उनमें जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ करवा पाएँ और उसका जो प्रोडक्शन है, जो मिल्क का क्वालिटी है वो भी इम्प्रोवाइज़ कर पाएँ। तो हम हर तरह से 360 डिग्री स्ट्रैटेजी में से काम कर रहे हैं। झालावाड़ जिले में कांग्रेस की ओर से जिला संगठनात्मक चुनाव के लिए नियुक्त डीआरओ जितेंद्र सिंह आज झालावाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस के नेताओं, पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर संगठन की मजबूती के लिए काम करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने झालावाड़ जिले में आने वाले वक्त में जल्द सभी पदों पर संगठनात्मक नियुक्ति होने का भी भरोसा दिलाया। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए कांग्रेस डीआरओ जितेंद्र सिंह ने कहा कि झालावाड़ जिले में बूथ स्तर का कार्यकर्ता कभी कमजोर नहीं है। यह अलग बात है कि बरसों से झालावाड़ जिले में कोई सांसद और विधायक कांग्रेस नहीं जीत पाया, लेकिन अब कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह से कमर कस रहे हैं, चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक रूप से जो भी कर्मियां है वो अब जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। साथ ही बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच संवादहीनता की स्थिति पर भी ध्यान देकर उसका भी निराकरण करवाया जाएगा। चुनाव के दौरान झालावाड़ जिले में कांग्रेस के बाहरी प्रत्याशी उतारने के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत अहम होती है और इसी को देखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। नतीजे क्या रहते हैं ये अलग बात है, लेकिन हम सबको मिलकर संगठन की मजबूती के लिए काम करना होगा। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर, सभी पूर्व कांग्रेस विधायक, पदाधिकारी व प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, हम लोग बूथ स्तर पे कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक, संगठन के सभी लोग जितना बूथ स्तर में जाके वहाँ से कार्यक्रम चालू है। धीरे धीरे हम मंडलम में, ब्लॉक में, फिर जिला तक हम लोग पहुँचेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि बूथ का हमारा कार्यकर्ता तो मजबूत है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कुछ ये मान लीजिए संगठन का तो निश्चित तौर पे जो बड़े बैठे हैं कहीं, या उनका कम्युनिकेशन या संवाद की कमी है, तो कार्यकर्ता उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हमारे सारे वरिष्ठ यहाँ पे हैं, उसको जो ये सदस्यता का माध्यम ही इसी में है और इसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ गई जो पहले नहीं थी। जैसे मंडलम, ये एक नया सेक्टर ये जुड़ गया हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में है, तो हम उसको भी इसमें वो इनबिल्ट करेंगे। राजसमंद जिले के रेल मंगरा क्षेत्र के पिपली अरिहान गांव में बुधवार को शांति कुंज स्वर्ण जयंती देव परिवार विस्तार गायत्री महायज्ञ को लेकर सूरज कुंड के महत्व अवशोधानंद महाराज के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा।
कलश यात्रा डीजे के धार्मिक भजनों एवं गांव के चारभुजानाथ मंदिर से रवाना हुई, जो कालिका माता मंदिर मार्ग बालाजी मार्ग होते हुए निकली, जिसमें ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा की। श्रद्धालुओं के जयकारे से माहौल पूरी तरह धर्ममय हो गया। महिलाएं अपने सिर पर 501 कलश धारण किए चल रही थी। कलश यात्रा विभिन्न मार्ग से होती हुई बस स्टैंड के पास स्थित सामुदायिक भवन परिसर पहुंची। कार्यक्रम में जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी एवं समाज सेवी माधव चौधरी ने पीपली अहिरान में आयोजित 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ के शुभारंभ अवसर पर कलश यात्रा में सम्मिलित हुई एवं कलश यात्रा बाद महाआरती में भाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। आसपुर ब्लॉक चिकित्सालय अधिकारी अलंकार गुप्ता व उनके भाई पंचायत समिति सदस्य अनिल गुप्ता ने अपने स्वयं मां गीता देवी धर्मपत्नी स्वयं विपिन बिहारी गुप्ता की स्मृति में सार्वजनिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसपुर में पीने के ठंडे पानी का जल व्यवस्था को लेकर वाटर कूलर भेंट किया। वहीं आसपुर उपखंड अधिकारी प्रवीण कुमार मीणा तथा तहसीलदार उज्जवल जैन ने रिबन काटकर वाटर कूलर का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी, तहसीलदार तथा घंटेकर्ताओं का तिलक लगाकर स्वागत कर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नेपाल सिंह फतेहपुरा, रमेश सोनी, दिनेश डबरावत, प्रकाश नागदा, मणिलाल जोशी, लाल सिंह आहाड़ा, नागिन टेलर, कमलेश भुकिया, रेखा पांड्या, प्रवीण पांड्या, रमेश जैन, हसमुख सोनी, पूर्व सरपंच लालजी मीणा, धूलजी मीणा, दिनेश तेली, सुरेंद्र सिंह, प्रवीण कोठारी, विनोद वैष्णव सहित चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उदय सागर झील किनारे राजू बन्ना का गुंडाराज, नाबालिग बच्चे सहित 3 को बनाया बंधक, नंगा कर खूब की पिटाई। मेवाड़ हाईटेक कंपनी के कर्मचारी को नहीं दिया मेहनताना, कर्मचारी को चोर बताकर की मारपीट, सुकेर थाने में मामला दर्ज। ट्रेन के सामने आया युवक, दर्दनाक मौत, युवक की गर्दन कटकर गिरी दूसरी जगह, परिजनों ने हत्या करने की जताई आशंका। यातायात नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां, गाड़ी के ऊपर बिठाई जा रही है सवारियां, पुलिस प्रशासन नींद में। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज।